गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम पार्ट 3 बसंत पंचमी पढ़ेंगे। इस पार्ट में ऋतुराज बसंत तथा बसंत में मनाए जाने वाले त्योहार बसंत पंचमी के बारे में जानकारी दी गई है। बसंत को ऋतुराज भी कहते हैं क्योंकि यह सबसे अच्छा मौसम होता है। इसमें न ज़्यादा गर्मी होती है और न ही सर्दी। इस समय प्रकृति बेहद खूबसूरत दिखाई देती है। माघ के महीने में शुक्ल पंचमी को सरस्वती जी के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। इस दिन सरस्वती पूजा भी की जाती है। लोग पीले वस्त्रों को धारण करते हैं। बसंत का मौसम सुहावना होता है। पेड़ों में नए पत्ते आने लगते हैं। आम के पेड़ बोरों से लग जाते हैं और खेत सरसों के फूलों से भरे पीले दिखाई देते हैं। इस ऋतु में कई प्रकार के फूल खिलते हैं। पौधे हरे भरे होने लगते हैं और बर्फ पिघलने लगती है। भारत का एक प्रमुख त्योहार होली भी इसी ऋतु में आता है। तो अब हम लोग हमारा पाठ शुरू करते हैं। हमारे देश में वर्ष भर में 6 ऋतुएं होती है: ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत। बसंत को ऋतुओं का राजा अर्थात ऋतुराज कहते हैं। इन दिनों मौसम बहुत सुहावना होता है। न ज़्यादा गर्मी पड़ती है और न सर्दी। कड़कड़ाती सर्दी कम होने लगती है। सुखद एवं स्वास्थ्यप्रद हवा बहने लगती है। बाग बगीचे, खेत खलियान एवं घरों में भी हरियाली छा जाती है। पेड़ों पर सुंदर फूल खिलते हैं। लोग सुस्ती छोड़कर चुस्ती से काम लेने लगते हैं। बच्चों, युवकों एवं महिलाओं में नया उत्साह एवं जोश पैदा होता है। प्रातःकाल की हवा बहुत ही स्वास्थ्यप्रद होती है। शहरों और गांवों में नवयुवक, युवतियां, बुजुर्ग एवं बच्चे जल्दी उठकर सैर करने जाते हैं। तो जो हमारा पहला पैराग्राफ है उसमें बताया गया है कि जो हमारे देश में है 6 ऋतुएं होती हैं। पहली ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत। इसमें से बसंत को ऋतुओं का राजा अर्थात ऋतुराज कहते हैं। अब इसे ऋतुराज क्यों कहा जाता है, ऋतुओं का राजा क्यों कहा जाता है, इसके भी कई कारण हैं। क्योंकि इन दिनों मौसम बहुत सुहावना होता है। न ज़्यादा गर्मी पड़ती है और न ही ज़्यादा सर्दी। दोनों के बीच का वातावरण होता है। न कड़कड़ाती सर्दी जो होती है वो कम होने लगती है और सुखद और स्वास्थ्यप्रद हवा बहने लगती है। सभी जगह बाग में, बगीचों में, खेतों में हरियाली छाने लगती है। पेड़ों पर सुंदर फूल खिलने लगते हैं। अब जब इतना अच्छा मौसम होगा, इतना अच्छा वातावरण होगा कि स्वाभाविक है लोग सुस्ती छोड़ेंगे और चुस्ती से काम लेंगे ना। बच्चों, युवक और महिलाओं में नया जोश और उत्साह पैदा होता है। प्रातःकाल की हवा बहुत ही स्वास्थ्यप्रद होती है, इसीलिए सभी प्रातःकाल में घूमने जाते हैं इस मौसम में। शहरों और गांवों में नवयुवक, युवतियां, बुजुर्ग एवं बच्चे जल्दी उठकर सैर करने जाते हैं। आगे देखते हैं हम। सर्दी के कारण पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं। मैंने देखा है कि अधिक ठंड पड़ने पर, अधिक सर्दी पड़ने पर क्या होते हैं, पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं ना, मुरझा जाते हैं, जल जाते हैं। बसंत ऋतु के आने पर पेड़ों पर नए अंकुर फूटते हैं। अंकुर मतलब नए कोपले, वो फूटने लगती है। इन दिनों प्रकृति मनमोहक होती है। हर तरफ खूबसूरती दिखाई देती है। खेतों एवं सरसों की क्यारियां पीले पीले फूलों से लग जाती है। खेतों में क्या होता है, सरसों की क्यारियां जो है पीले पीले फूलों से लग जाती है। सरसों के जो फूल होते हैं वह पीले कलर के होते हैं। पेड़ पौधे, फूल और पत्ते सभी बसंत का स्वागत करते हैं, है ना। सभी जगह हरियाली दिखती है, मानो पूरी प्रकृति बसंत के स्वागत के लिए खड़ी हो। किसान मुस्कुराते हुए बसंत पंचमी का उत्सव मनाते हैं। काली कोयल पेड़ों पर बैठ अपने मीठे सुर में गाने लगती है। इस समय में कोयलें भी क्या होती हैं, पेड़ों पर बैठकर गाने लगती हैं।
सूखे पत्ते पेड़ों से झड़ जाते हैं। लताओं एवं वृक्षों पर नए पत्ते निकल आने लगते हैं। सूखे पत्ते जब झड़ते हैं तब छोटे छोटे अंकुर उसमें फूटने लगते हैं, छोटे छोटे पत्ते फूटने लग जाते हैं। धरती अत्यधिक सुंदर लगती है। सभी जगह हरियाली, फल फूल आदि से धरती कैसे लगने लग जाती है? बहुत सुंदर लगने लग जाती है। ऐसा लगता है मानो धरती पर हरी एवं पीली मखमली चादर बिछी हो। ये सारा क्या है? बसंत ऋतु का वर्णन हमें कवि दे रहे हैं। यह उत्सव किसानों के लिए विशेष खुशियां लाता है। बसंत ऋतु का जो उत्सव होता है वह किसानों के लिए अधिक खुशी लाता है, बहुत खुशियां लाता है उनके लिए। देश भर के अन्य लोग भी इसे बड़े चाव से मनाते हैं। किसान तो मनाते ही हैं बसंतोत्सव, पर इसके साथ में देश के अन्य लोग भी बसंत उत्सव के मनाते हैं। जगह जगह पर नाच गाने तथा खेल कूद का कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। संगीत सभा का आयोजन करके भी लोग अपना मनोरंजन करते हैं और लोग पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। बसंतोत्सव पे विशेष रूप से पीले कपड़ों का महत्व होता है। बसंत से ही बासंती नाम पड़ा है ना, बासंती कलर जो कहा जाता है वो बसंत से ही पड़ा है। तो बासंती रंग के कपड़े लोग पहनते हैं। बसंत उत्सव के संबंध में दो कथाएं हैं। एक तो यह हकीकत राय नामक बालक के बलिदान का दिवस है। हकीकत राय शायद आप लोगों ने पहली बार नाम सुना होगा, है ना। इसके संबंध में एक कथा याद है मुझे। पंजाब की सियालकोट में सन 1724 में हकीकत राय का जन्म हुआ था। बचपन से ही यह बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे। संस्कृत तथा इतिहास आदि विषय का पर्याप्त अध्ययन इन्होंने 4-5 वर्ष की आयु में ही कर लिया था। अब इन्होंने 10 वर्ष की आयु जब इन्हें प्राप्त हुई तब वह फारसी पढ़ने की इच्छा हुई और वह एक मौलवी के पास फारसी पढ़ने के लिए गए। एक हिंदू बालक का फारसी पढ़ना, मौलवी के मदरसे में जाना बहुत बड़ी बात होती है ना। बालक हकीकत राय मदरसे जाने लग गए ना। वहाँ उन्हें मुस्लिम बच्चों के साथ पढ़ना होता था। इसकी वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी भी आई ना। जो मुस्लिम बच्चे थे वो कभी कभी इनका मजाक भी उड़ाते थे, कभी इन्हें परेशान भी करते थे, लेकिन बालक हकीकत राय अपनी सूझबूझ से उनके साथ समझौता करके अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते थे। एक बार ऐसा हुआ कि जब बालक पढ़ने के लिए गया तब कुछ मुस्लिम बालकों ने उसने बहुत मारा पीटा ना। बात बढ़ते गई। मौलवी साहब उस समय मदरसे में उपस्थित नहीं थे। मौलवी साहब जब आए तब मुस्लिम बालकों ने उल्टा हकीकत राय की ही शिकायत कर दी कि इन्होंने बीवी फातिमा को गाली दी। हालांकि हकीकत राय ने मना भी किया कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हकीकत राय के माता पिता भी इसमें आ गए कि हमारा बच्चा ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन जो मौलवी साहब है उन्हें बहुत गुस्सा आया और यह बात थी उन्होंने शहर काजी को बताई। अब शहर काजी ने फैसला दिया कि या तो बालक मुस्लिम धर्म अपना ले या फिर मृत्युदंड स्वीकार कर ले। बालक हकीकत राय ने मुस्लिम धर्म अपनाने से मना कर दिया। चूंकि सगे संबंधियों तथा माता पिता ने उन्हें कई बार कहा कि बेटा मुस्लिम धर्म अपना ले, कम से कम तू जिंदा तो रहेगा, किंतु बालक ने मना कर दिया। बालक ने कहा मैं जीते जी अपना हिंदू धर्म नहीं छोड़ूंगा। परिणाम स्वरूप उन्हें फांसी की सजा दी गई। बसंत पंचमी के दिन ही उन्हें फांसी दी गई थी। इसलिए यह दिन हकीकत राय के बलिदान दिवस के रूप में भी कहीं कहीं मनाया जाता है।
दूसरी जो घटना है जिसके कारण बसंत उत्सव मनाया जाता है वह है, लोगों का मानना है कि भगवान ने मानव को इसी दिन धरती पर भेजा था। ईश्वर ने, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की जब रचना की थी, ऐसा माना जाता है कि इसी दिन इस सृष्टि पर, इस पृथ्वी पर मनुष्य को भेजा था। बसंत ऋतु को भगवान ने मानव के स्वागत के लिए इतनी खूबसूरती दी, इसलिए बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा। बसंत ऋतु को भगवान ने मानव के स्वागत के लिए, जब मानव को पृथ्वी पर भेजना था उन्हें, तो बसंत ऋतु का आगमन हुआ और पृथ्वी को बहुत खूबसूरत बनाया। तो ऐसा माना जाता है कि मानव के स्वागत के लिए इस ऋतु का निर्माण हुआ। बसंत पंचमी ऋतु से प्रकृति से जुड़ा त्योहार है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती जी की भी पूजा होती है। बसंत पंचमी के दिन श्री सरस्वती माता जी का भी पूजन होता है। प्राचीन काल में आश्रमों में इसी दिन से पढ़ाई शुरू होती थी। प्राचीन काल में जो क्या था, आश्रमों में जब गुरुकुल में बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे तो बसंत पंचमी का दिन ही शुभ माना जाता था और इसी दिन से उनकी विद्यारंभ उनका होता था। आज भी विद्यालयों में सरस्वती पूजा धूमधाम से की जाती है। कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी हो जाता है। कई स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है बसंतोत्सव पर। बसंत पंचमी हर्ष एवं उल्लास का पर्व है। ऋग्वेद के अनुसार श्री कृष्ण ने ऋषि पंचमी के दिन सरस्वती मां पर प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन सरस्वती मां की पूजा कलयुग में भी होगी। अतः आज भी बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा विधि विधान से की जाती है। क्या वरदान था? ऋषि पंचमी के दिन सरस्वती मां को वरदान प्राप्त हुआ था कि बसंत पंचमी के दिन उनकी पूजा कलयुग में भी होगी, और यही कारण है, उस वरदान के फलस्वरूप ही सरस्वती मां का पूजन आज भी हर्षोल्लास से बसंतोत्सव पे होता है। बसंत पंचमी के दिन होता है ना। सभी स्कूलों में आयोजन होता है और धूमधाम से इस कार्यक्रम को मनाते हैं, इस त्योहार को मनाते हैं।